जय जय श्री राधे। मुस्कुराने दी जिंदगी चैनल के सभी सब्सक्राइबर, सभी मित्र बंधुगणों को सादर नमन है। आज तो मैं ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि अरे भैया, हमसे काहे बात की नाराजगी है कि हमारे चैनल को आप लोग प्रोत्साहित ही नहीं कर रहे हो। अरे ढेर सारा शेयर करो, ढेर सारे सब्सक्राइबर लेकर के आओ, ढेर सारे व्यूज लेकर के आओ। हम थोड़ी ना कुछ गलत कर रहे हैं, थोड़ा तो करो, इतना करो। देखो, 2 लाइन आप लोगों के लिए मैं एक गाने की 2 लाइन सुनाती हूँ। गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत है, गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। तो थोड़ी मेहर हमारे ऊपर दिखाइए, इसके ऊपर दिखाइए। चैनल को ढेर सारे सब्सक्राइबर ला करके दीजिए, ढेर सारे लोगों को फॉरवर्ड करिए ताकि वो लोग इसको सब्सक्राइब करें और उनको कहीं, अरे हर किसी के पास उसके जानने वाले, आप लोगों में से हर किसी के पास 10 तो होंगे ना। आप उस 10 को बोलिए, वो 10 अगले 10 को बोलेगा तो कहते हैं चला तो था, अकेला कार्रवाई में जुड़ता चला गया। तो ऐसा ही होगा ना साथ में। हम देखिए कितनी शिद्दत से सेवा में हम दोनों हाजिर हो जा रहे हैं रोज के रोज। हमारा गला साथ नहीं दे रहा है, जुकाम खांसी सब हुआ पड़ा हुआ है, बट फिर भी हम आ जा रहे हैं सेवा देने के लिए, क्योंकि ये हमारे ठाकुर जी की सेवा है, बाबा जी की सेवा है। और इस सेवा में कौन सी बीमारी और कौन सा वो सब दूर हो जाता है। कल मैंने कहा था अगर मेरे गले ने साथ दिया तो जय और विजय की कथा को मैं जरूर आगे बढ़ाऊंगी। और वो धरती पे आए हैं, वो राक्षस योनि में जन्म लिए हैं, किस वक्त कौन सी योनि किस रूप में वो जन्म लेकर के आए, और भगवान उनको तारने के लिए, उनको भव पार कराने के लिए, उनको मोक्ष दिलाने के लिए किस रूप में प्रकट हुए। तो चलिए राधा रानी का नाम लेते हुए, अपनी जिह्वा को पवित्र करते हुए बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय और विजय का पहला अवतार जो था वो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में वो हुआ। अदम्य साहस के धनी थे दोनों भाई, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों। हिरण्याक्ष को इतना दम्भ था और उनको आशीर्वाद भी था। उन्होंने तपस्या करके सिद्धि प्राप्त किया हुआ था कि उन्हें मनुष्य, देवी देवता, जानवर कोई मार नहीं सकता है। उनको मारने के लिए भगवान को धरती पर, जब धरती पे बहुत बोझ बढ़ गया, बहुत बोझ, भगवान कब अवतार लेते हैं धरती पे? भगवान वैसे ही अवतार नहीं लेते हैं। जब धरती पे धर्म की क्षति होती है और धरती जब बहुत दुखी हो जाती है, अब तो धरती गाय का रूप पकड़कर भगवान के पास जाती है। गाय को, भगवान ने गाय को माता के बाद अगर दूसरा रूप इसलिए दिया है कि गाय जब जब धरती पे बोझ पड़ा है, गाय एक ऐसी जीव है, एक ऐसा प्राण, मतलब पशु जो कहें, जो अगर हम सारे धर्म ग्रंथ खंगाल कर देखें, वो हर युग में है।
गाय सतयुग में भी, गाय द्वापर में भी, गाय कलयुग में भी, हर युग में गाय है। और भगवान जब द्वापर युग में अवतार लेकर आए श्री कृष्ण के रूप में, तो उन्होंने गौ सेवा को प्रथम धर्म बताया है, माँ बाप की सेवा के बाद, गुरु की सेवा के बाद गाय को उन्होंने वही स्थान दिया है। तो हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान को वराह अवतार लेना पड़ा। जब धरती पे बहुत बोझ बढ़ गया, धरती समुद्र तल में समा गई, तो भगवान वराह अवतार में अपने उस जो वराह का जो भी होता है, वो दंत होता है जो होता है, उस पे धरती को, पृथ्वी को धारण किए और भगवान वराह अवतार में हिरण्याक्ष का वध किए और उनको मोक्ष प्रदान किए। अब आते हैं उनके भाई हिरण्यकशिपु पे। हिरण्यकशिपु के पुत्र थे प्रहलाद। राक्षस योनि में प्रहलाद का जन्म हुआ, पर प्रहलाद की भक्ति की पराकाष्ठा ऐसी रही कि भगवान को उनको बचाने के लिए अवतार लेकर आना पड़ा। हिरण्यकशिपु को मोक्ष भी दिलाना था, लेकिन प्रहलाद जी ऐसे भक्त बने कि आज राक्षस योनि में जन्म लेने के बाद भी भागवत में उनका नाम आता है। भागवत के हर प्रसंग में लगभग, अगर आप देखिए, बड़ी बड़ी घटनाएं जो हुई है, सुखदेव मुनि महाराज भी उनको सर आंखों पे बिठा के चलते थे। ऐसे भक्त, कहते हैं कि प्रहलाद भगवान का ही एक, समझ के चलिए, उस रूप की तरह, इतने अद्भुत भक्त, अद्भुत। प्रहलाद छोटे थे और वो हरि भक्त थे। हर वक्त उनके मुंह पे हरि नाम होता था और उनके पिता को ये बात बर्दाश्त नहीं थी। तरह तरह की प्रताड़ना, उन्होंने भगवान की भक्ति से विमुख हो जाए, इसके लिए उन्होंने दैत्य गुरुओं के गुरुकुल में पढ़ने के लिए उनको भेजा। वहां पे उनको दंड यातनाएं सब मिलती थी कि भगवान का नाम ला ले। पर एक दिन उनके गुरु आश्रम में नहीं रहे, प्रहलाद जी ने उतनी देर में खेल खेल दिया और जितने भी राक्षस पुत्र उस गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे थे, उनको उन्होंने धर्म का ज्ञान दे दिया, ईश्वर की भक्ति का ज्ञान दे दिया। उसके लिए उनको सजा भी मिली, सब कुछ हुआ। उनको मारने के लिए, डराने के लिए उनको पर्वत से हिरण्यकशिपु ने फेंका। भगवान को एक खराश तक नहीं आई। भगवान को नदी में डुबाया, लेकिन तब भी भगवान को कुछ नहीं हुआ। इस बात में मैं आपको 2 लाइन सुनाती हूं एक भजन की। प्रहलाद को लागे राम राम रटना, प्रहलाद को लागे राम राम रटना। जब प्रहलाद को जल में डाला, जब प्रहलाद को जल में डाला, प्रभु नैया ले दौड़े अपना, प्रहलाद को लगे राम राम रटना। प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठाकर हिरण्यकशिपु ने आग लगा दी, जो कि हम हर साल होलिका दहन के नाम पे मनाते भी हैं। होलिका जल गई, प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। उसके लिए भी कहते हैं, जब प्रहलाद को अग्नि में डाला, जब प्रहलाद को अग्नि में डाला, प्रभु बिन बादल बरसे इतना, प्रहलाद को लगे राम राम रटना। हिरण्यकशिपु परेशान हो गए थे कि कैसे
इसको इस भक्ति के मार्ग से हटाया जाए। ये राक्षस योनि में होके ये विष्णु भक्त कहां से हो गया? क्योंकि वो विष्णु को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। कोई देवी देवता, कोई देवता उनके सामने तो टिक नहीं सकता था, लेकिन विष्णु को वो अपना शत्रु मानते थे। तो एक दिन उन्होंने प्रहलाद को खंभे से बांध दिया और बोले, बता तेरा भगवान, तेरा विष्णु कहाँ है, कहाँ है तेरा विष्णु? तो प्रहलाद जी ने कहा, वो तो हर जगह है, हर कण कण में है, वृक्ष की हर पत्तियों पे है, हर डाल पे है, हर फूल पे है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, चारों दिशाएं, हर जगह है। तो बोले, अच्छा तेरा वो विष्णु इस खंबे में भी है? बोले, हाँ है। तो ठीक है। हिरण्यकशिपु ने एक बड़े ही भयंकर जोरदार मुक्का उस खंबे के ऊपर मारा। इतनी भयानक गर्जना हुई, समुद्र, पृथ्वी, आकाश, तीनों लोक दहल गए और उस खंभे से दहाड़ते हुए नरसिंह भगवान ने अवतार लिया और हिरण्यकशिपु को अपनी जंघा पे रख के उसका पेट फाड़ डाला उन्होंने, क्योंकि उसने वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु ना तो हवा में हो, ना कोई हवा में मुझे मार पाए, ना कोई धरती पे कोई मुझे मार पाए, ना कोई जल में मार पाए, कहीं मार ही नहीं पाए। उसने ये चीज करी थी, पर भगवान तो छलिया है। तो उन्होंने ना हवा में ना पृथ्वी पे अपनी जंघा पे रख करके और हिरण्यकशिपु का वध किया। इस पे 2 लाइन सुनिए। जब प्रहलाद को खंभे से बांधा, जब प्रहलाद को खंभे से बांधा, प्रभु नरसिंह रूप धरे अपना, प्रहलाद को लगे राम राम रटना, प्रहलाद को लगे राम राम रटना। तो महाराज, हम कहते हैं ना कि भगवान दिखाई तो देते नहीं, हम तो पत्थरों की पूजा करते रहते हैं, पर हमारी चॉइस ना अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलती रहती है। आज हम एक भगवान को पकड़ के चलते हैं, अगर उनसे मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ, छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, फिर हम किसी और को पकड़ लेते हैं। हम मनुष्यों की प्रजाति यही है, आज उसको, कल उसको, परसों उसको, हम भगवान को इसी द्वंद्व में फंसाए चले रहते हैं। आप नहीं और सही, आप नहीं और सही, आप नहीं और सही, पर ऐसा होता नहीं है। यही तो गलतफहमी होती है। भगवान तो एक ही है, जिस रूप में मान लो, पर मानो निस्वार्थ होकर के मानो। स्वार्थ से भरी भक्ति कभी परिपूर्ण नहीं होती है। भगवान हमको बंगला दे दो, भगवान हमको करोड़ों दे दो, भगवान हमको ये रेंज रोवर दे दो, ये दे दो, वो दे दो। भगवान से मांगना है तो भागवत पथ मांगो, भगवत चरण मांगो, भगवान से भगवान को मांगो, भगवान से भगवान को मांग के तो देखो, भगवान तुम्हें क्या नहीं देंगे। वही वो कहते हैं ना कि भगवान कहते हैं कि तुम करते हो वो जो तुम चाहते हो, और होता है वो जो मैं चाहता हूं। तो करो वो जो मैं चाहता हूं, और होगा वो जो तुम चाहते हो। तो महाराज वही करिए जो वो चाहते हैं। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही है। नो शिकायत, नो उलाहना, नो तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, तुम तुम्हारी पूजा क्यों करें। हम तो, हमारी एक फितरत होती है, हम मनुष्यों की आदत होती है, हम कहते हैं इतनी पूजा हम भगवान की कर रहे हैं, पर भगवान सबसे ज्यादा कष्ट हमें ही दे रहे हैं। और यही हम गलती कर जाते हैं। माँ बाप, अगर बच्चा गलती करता है तो थप्पड़ अपने ही बच्चे को मारते हैं, किसी पड़ोसी के बच्चे को जाके तो थप्पड़ मारेंगे नहीं, मारेंगे तो राड़ा ही फैलेगा। तो आपको तो खुश होना चाहिए
कि भगवान ने आपको अपना बच्चा समझ के कष्ट दिया है और वो भगवान का थप्पड़ है, आपको संभालने का इशारा है, अपनी गलतियों को सुधारने का इशारा है। ये सिर्फ हमारे समझने के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस हिसाब से उसको समझते हैं और कैसे लेते हैं। खैर चलिए, जय और विजय के एक जन्म की का दृष्टांत तो मैंने आपको दिया, बाकी बच्चे दो कल वापस मिलते हैं, कुछ कल के लिए भी तो रहने देना चाहिए। और हाँ, पुनः कहेंगे कि कृपा सिंधु कृपा करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, व्यूज हर चैनल को प्रॉपर ओपन करें और उसको देखें ताकि हमारे व्यूज बढ़े। हम थोड़ी ना कुछ धन संपत्ति संपदा कुछ ऐसा थोड़ी ना मांग रहे हैं, हम बस आपका साथ मांग रहे हैं, आपका सहयोग मांग रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। और ना उम्मीदी तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए, वो ना उम्मीदी जो होती है वह ना शुक्राने का एक तरीका होता है, तो ना उम्मीदी बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। मैं भी उसी उम्मीद के साथ आपके साथ चल रही हूँ और ये मेरा पटेल भी इसी उम्मीद के साथ चल रहा है। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय जय श्री राधे, जय जय